जय माता दी। हरे कृष्णा। भक्तजनों, आज हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में आपने जाना था कि नारद जी द्वारा सनकादिक ऋषियों से भागवत कथा की विधि एवं उसका तरीका पूछा गया था कि किस प्रकार भागवत कथा का महत्व है और उसको कैसे वो भागवत कथा की जाए। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत सप्ताह विधि एवं फलश्रुति, तीसरा अध्याय। हे दिव्य ऋषि नारद, हरिद्वार में गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत का यज्ञ करना सर्वथा उचित है। वहाँ ज्ञान के अमृत को प्राप्त करने के इच्छुक अनेक ऋषियों मुनियों का वास है। उस स्थान पर यज्ञ करने से भक्ति का सब दुख दूर हो जाएगा। भक्तजनों, आपको वर्णित है कि भक्ति देवी और उसके पुत्रों का उद्धार करने के लिए नारद जी श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करना चाहते हैं और भक्ति देवी को भागवत कथा सुनाने से उनके कष्टों का दूर निवारण होगा। इसलिए वो उसी विषय में वार्तालाप कर रहे हैं। भक्ति देवी का सब दुख दूर हो जाएगा और ज्ञान एवं वैराग्य जागृत हो जाएंगे। भक्ति देवी के दो पुत्रों का नाम ज्ञान और वैराग्य है। उनको मूर्छा हुई है। उनको जीवित करने और जागृत करने के लिए भागवत कथा का वो सप्ताह विधि पूछी जा रही है। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपके बिना यह यज्ञ पूरा कैसे होगा। मेरी विनय को स्वीकार कर आप भी अपने चरण कमलों को वहाँ तक ले चलने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। नारद जी का यह कहना मानकर चारों भाइयों सनकादिक ऋषि ने उनके साथ हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर दिए। वहाँ जाकर ऋषिगण से बोले, हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, अतः इस कथा अमृत का पान करना जिसको है वो सब इकट्ठे होकर ध्यान से इसका श्रवण करें। समाचार मिलते ही भृगु, वशिष्ठ, मेघातिथि, मार्कंड्या, च्यवन, वेदव्यास, पराशर और अन्य जितने भी ऋषि मुनि थे सब उपस्थित हो गए। उनके अतिरिक्त समस्त नदियाँ मानव का रूप धारण कर वहाँ आ गई। 14 भुवनों के गंधर्व, किन्नर, नाग और यक्ष लोग भी उस ज्ञान यज्ञ में भाग लेने के लिए आ गए। उस समय वैष्णवों, विरक्तों एवं महापुरुषों ने शंख ध्वनि के साथ गंभीर उद्घोष किया। सनत कुमार जी नारद से बोले, हे देवऋषि, हम तुम्हें वो कथा सुनाते हैं जो सूरी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 18,000 श्लोकों में है, जिसे पढ़ने एवं सुनने से हजारों अश्वमेघ यज्ञ से होने वाले फल प्राप्ति के समान फल प्राप्त हो जाते हैं। काशी, प्रयाग एवं गया जैसे महातीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। जो प्राणी प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का एक अथवा आधा श्लोक भी पढ़ता है उसे सद्गति मिलती है। जो नित्य प्रति भागवत का पाठ दूसरों को सुनाते हैं उनके कई जन्मों के पाप नष्ट होकर पुण्य में बदल जाते हैं। जो मनुष्य रूपी प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ देह पाकर भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का आनंद ना पा सका, उस मनुष्य को धिक्कार है। कलयुग में दान, धर्म, यज्ञ और तप तो होता नहीं, क्योंकि उसका मन भोग विलास की वस्तुओं में लिप्त रहता है। ऐसे जीवों के उद्धार हेतु पर ब्रह्मा श्री हरि नारायण जी ने स्वयं शिरोमणि वेद व्यास का अवतार धारण कर इस कथा की रचना की। जो प्राणी 7 दिन तक लगातार सच्चे मन से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है वो सब कर्म फलों से मुक्ति पाकर अपना जीवन धन्य कर लेता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में वर्णित ज्ञान को जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से उद्धव को सुनाया कि अब कलयुग आने वाला है, तब उद्धव जी ने उनसे प्रार्थना की, हे देवेश, आप तो बैकुंठ धाम को जा रहे हैं, संसारिक जीवों का उद्धार कैसे होगा। तब त्रिलोकीनाथ बोले, हे उद्धव, तुम बद्रिक आश्रम में जाकर तप करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और मेरे जाने के उपरांत श्रीमद् भागवत रूप मेरी प्रतिमा संपूर्ण जगत में विद्यमान रहेगी। जो प्राणी इस कथा को सच्चे मन से पढ़ेगा या श्रवण करेगा उसे मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। इस सप्ताह पारायण कथा को भवसागर के दुखों से छुड़ाने वाला समझना चाहिए। इसी के साथ तीसरा अध्याय समाप्त होता है। इसमें हमने भगवत कथा का विधि और उसका महत्व जाना। भक्तों, जय माता दी। जय हरि कृष्णा।